से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल IISM पर, जहां पर मिलती है दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी हुई ज़बरदस्त और एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशंस। दोस्तों आज का ये वीडियो टेक्निकल एनालिसिस में उपयोग होने वाले मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर MACD के ऊपर डिपेंड है। दोस्तों आज का वीडियो उन सभी दोस्तों के लिए बहुत ही खास होने वाला है जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं या स्विंग ट्रेडिंग करते हैं और इसी के ज़रिए अपनी वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं। MACD एक मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर है। इसकी खोज सन 1979 के अंदर गेरल्ड अपेल ने की थी। यह एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है या मोमेंटम फॉलोइंग इंडिकेटर है। दोस्तों मार्केट के अगर बड़े बड़े जानकारों की अगर हम बात करें तो ये सभी प्रकार के मार्केटों में इक्वली काम करता है, चाहे वो इक्विटी मार्केट हो, फॉरेक्स मार्केट हो या फिर कमोडिटी मार्केट हो। इसी वजह से दोस्तों यह इंडिकेटर प्रत्येक ट्रेडर के लिए एक खास रोल अदा करता है, तो इसकी जानकारी होना प्रत्येक के लिए अति आवश्यक है। दोस्तों इस वीडियो में MACD के बारे में संपूर्ण जानकारी बेसिक टू एडवांस लेवल जानने जा रहे हैं कि MACD क्या होता है, MACD की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, MACD को चार्ट पर कैसे लगाते हैं, MACD काम कैसे करता है, MACD की मदद से हम किसी भी स्टॉक्स को किस तरह बाई और सेल करते हैं और किस तरह से हम प्रॉफिट बुक करते हैं। दोस्तों इन सभी टॉपिकों को हम क्रमबद्ध तरीके से इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे, तो आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो जाए और आपकी जानकारी किसी भी लेवल पर कम न रह जाए। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें बिना स्किप किए हुए। लेकिन दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को अवश्य दबा लें ताकि आपको हमारे द्वारा अपलोड की गई इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर और लॉन्ग टर्म ट्रेडर दोनों के लिए समान रूप से काम करता है। इसकी जो सबसे खास बात क्या है कि इसमें छोटे छोटे स्टॉप लॉस और बड़े बड़े टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। आपने आज से पहले भी MACD से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लेकिन वहाँ पर आपको एंट्री तो बताते हैं लेकिन एग्ज़िट नहीं बताएंगे, और चलो एग्ज़िट भी बता दिया तो आपको स्टॉप लॉस की तो कोई बात करते नज़र आएगा ही नहीं। दोस्तों हमारे इस वीडियो की सबसे खास बात ये है कि आप MACD से एंट्री लेंगे प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ और एग्ज़िट लेवल भी आपको इस वीडियो के दौरान बताई जाएगी ताकि आप सही डायरेक्शन में ट्रेड लेकर अच्छे प्रॉफिट बना सकें। चलिए दोस्तों देखते हैं MACD को। MACD कंपोनेंट्स। MACD में 4 कंपोनेंट्स होते हैं, MACD लाइन, सिग्नल लाइन, बेस लाइन और हिस्टोग्राम बार। आप दोस्तों स्क्रीन पर देख रहे हैं एक रेड कलर की एक ब्लू कलर की 2 लाइन्स हैं और कुछ स्पाइक्स हैं। जो आप ये ब्लू कलर की लाइन देख रहे हैं ये वाली दोस्तों ये MACD लाइन है, और जो ये रेड कलर की लाइन है यह है सिग्नल लाइन, और जो आप ये स्पाइक देख रहे हैं ये हैं हिस्टोग्राम बार, और जिसके अप और डाउन में जो स्पाइक बने हुए हैं ये है हमारी दोस्तों बेस लाइन या जीरो लाइन। तो ये MACD के बेसिकली 4 कंपोनेंट्स हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है। ट्रेंडिंग मार्केट में ज़बरदस्त रिजल्ट इसके आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन दोस्तों जब कभी भी मार्केट रेंज बाउंड होता है तो ये वहाँ पर बहुत से फॉल्स सिग्नल जनरेट करता है, तो ऐसे में हमारे स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब आप कहेंगे कि सर आपने तो बता दिया कि स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे तो हमारा तो नुकसान हो जाएगा, लेकिन नुकसान नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसी वीडियो के दौरान मैं आपको कुछ IISM प्रो ट्रिक्स बताऊँगा जिनका अगर आप उपयोग करते हैं तो आपको लॉसेज नहीं होंगे। चलिए दोस्तों समझते हैं कि एक्चुअली MACD की कैलकुलेशन किस तरह से होती है। MACD लाइन की कैलकुलेशन दोस्तों होती है 12 डे EMA माइनस 26 डे EMA। अब यहाँ पर EMA है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ठीक है दोस्तों। इसी तरह सिग्नल लाइन की जो कैलकुलेशन है वो है 9 डे EMA ऑफ MACD लाइन। हिस्टोग्राम बार की जो कैलकुलेशन है दोस्तों वो है MACD लाइन माइनस सिग्नल लाइन, यानी कि MACD लाइन में से अगर सिग्नल लाइन को माइनस कर देंगे तो हमको हिस्टोग्राम बार मिलेंगे। तो यह है बेसिकली MACD की पूरी कैलकुलेशन।
अब देख लेते हैं दोस्तों कि MACD को एक्चुअली हमको चार्ट पर प्लॉट किस तरह करना है। सबसे पहले हमको इंडिकेटर में जाना होगा। यहाँ पर हमको स्क्रॉल डाउन करके MACD की ओर बढ़ना होगा। जैसे ही हम MACD पर क्लिक करेंगे वो सिंपली लग जाएगा। देखिए यहाँ हमें क्लिक करना है और यहाँ से हम इसको कट कर देंगे। सेव कर लीजिए या नहीं भी करेंगे तो चलेगा। और आप देख रहे हैं स्क्रीन पर MACD आपका लग चुका है। अब अगर हम इसकी सेटिंग्स की बात करें तो इसको यहाँ पर क्लिक करना है और ये सिंपली ओपन हो जाएगा। तो ये इसका स्टाइल है। यहाँ से आप इस लाइन्स की विड्थ को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं ताकि आपको ईजिली वॉच हो सके। और इससे आप बढ़ा लेंगे तो वो थोड़ा स्पष्ट रूप से आपको दिखाई देने लगेगा। ये बारग्राम का हो गया, ठीक है। यहाँ से आप इसके कलर भी चेंज कर सकते हैं। सिंपली यहाँ जाएंगे तो आप कोई भी कलर ले सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने रेड लिया है, वही ठीक लग रहा है। ओके, ठीक है। यहाँ से हम पैक करेंगे या फिर इनपुट में जाएंगे तो यहाँ क्या है, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है बेसिकली। अब दोस्तों अगर हम टाइम फ्रेम की बात करें तो ईज़िली हम इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए ऊपर 5 मिनट हो गया है, अभी 30 मिनट हो गया है, अभी 1 आवर हो गया है। तो इसको ईज़िली यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब किस तरह के ट्रेडर को किस तरह के टाइम फ्रेम की ज़रूरत है, चलो देख लेते हैं। दोस्तों मेरे अनुसार जो भी इंट्राडे ट्रेडर है वो 5 मिनट से 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनाए। BTST करता है या 2 से 4 दिन की जो ट्रेड बनाता है वो 15 मिनट से 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड बनाए। और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो 1 डे के चार्ट पर या 1 डे के टाइम फ्रेम पर अपनी ट्रेड बनाए तो ज़्यादा एक्यूरेसी नज़र आएगी। और मैं आपको एक पॉइंट शेयर करना चाहूँगा दोस्तों कि आपका टाइम फ्रेम जितना बड़ा होता जाएगा आपकी एक्यूरेसी लेवल उसी अनुसार बढ़ती हुई जाएगी। चलिए दोस्तों अब MACD से हम किस तरह से बाय सेल बना सकते हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। MACD के बेस पर 2 प्रकार से हम ट्रेड बनाते हैं, एक तो क्रॉसओवर के ऊपर और दूसरे होते हैं डाइवर्जेंस के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रॉसओवर पर। क्रॉसओवर 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है बुलिश क्रॉसओवर। जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की तरफ काटती है तो इसको हम बोलते हैं बुलिश क्रॉसओवर, ठीक है। और जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है इसको बोलते हैं हम बियरिश क्रॉसओवर। अब दोस्तों आप स्क्रीन पे देखिए, इस वाली कैंडल पे यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर हुआ है तो हमको यहाँ पर बाय एंट्री लेनी है, लेकिन इस रेड कैंडल पर नहीं, इससे जो नेक्स्ट वाली कैंडल होगी ना उस पर, यानी कि इस ग्रीन वाली कैंडल में कहीं पर हमको एंट्री लेनी है। उस रेड वाली कैंडल या उससे पिछली कैंडल, दोनों ही कैंडलों में से जिसका भी लो होगा वो हमारा होगा SL। और हम इस ट्रेड में एंटर लेने के बाद बैठ जाएंगे प्रॉफिट के लिए। और कब तक बाहर नहीं होंगे, जब तक MACD फिर से नेगेटिव बियरिश क्रॉसओवर नहीं दे देती है। वो यहाँ दिया उसने, तो पर्टिकुलर इस जगह हमको यहाँ से आउट होना है। तो ईज़िली हमको यहाँ से 1.5 घंटे के अंदर 23 पॉइंट गेन हो गए, जो कि एक इंट्राडे में अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। अब दोस्तों इस पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर हो रहा है तो हमको इस पर्टिकुलर कैंडल पर ट्रेड नहीं लेनी है, इस कैंडल में हमको एंट्री लेनी है और इसका हम ऐसे लगा देंगे और फिर बैठ जाएंगे प्रॉफिट बुक करने के लिए। इजीली हमको यहाँ पर 15 से 20 पॉइंट फिर से मिल गए। तो इस तरह से आप इजीली इसके बेसिस पे ट्रेड कर अच्छे प्रॉफिट बना सकते हैं। अगर आपका ट्रेड उल्टा भी जाता है तो आपके पास पे एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस रहेगा, जिससे आपके नुकसान होने के बहुत ही मिनिमम चांस रहने वाले हैं। अब दोस्तों क्रॉसओवर के बारे में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और हम डिस्कस कर लेते हैं कि जब भी क्रॉसओवर बेस लाइन के ऊपर MACD सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ काटती है तो बियरिश क्रॉसओवर है, लेकिन वो इतना स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम नहीं है। लेकिन जब भी MACD लाइन बेस लाइन के नीचे सिग्नल लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करे तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग बियरिश मोमेंटम होगा और स्टॉक काफ़ी तेज़ी से गिरने की चांसेस बढ़ जाएंगे। इसी प्रकार अगर ऊपर की तरफ काटती हैं तो वहाँ पर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे। मैं आपको यहाँ समझाना चाहूँगा चार्ट पर कि ये एक नेगेटिव क्रॉसओवर है। स्टॉक यहाँ भी गिरा है, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं गिरा है, बट आप देखिए कि यहाँ ये जीरो लाइन के नीचे एक बार यहाँ फिर से क्रॉसओवर दिया है और आप इसको ज़रा गौर से देखिएगा कितना शार्पली स्टॉक गिरा है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिए जब आपने ट्रेड बना रहे हैं। और इस तरह की अगर सिचुएशन आती है तो आप ट्रेड में बने रहिए, आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट यहाँ से हो सकता है। दोस्तों MACD के बेस पर दूसरा जो टाइप है ट्रेड बनाने का वो है डाइवर्जेंस। इसका जो थंब रूल है वो ये है कि देखिए आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और यहाँ पर एक स्टॉक है हिंदुस्तान यूनिलीवर,
इसका जो स्टॉक प्राइस है लगातार बेसिस पे गिर रहा है, नीचे आया फिर ऊपर गया फिर से नीचे जा रहा है, और पहले से भी इसने नीचे का लो बना दिया। पर आप MACD को ज़रा गौर से देखिए, यहाँ पर इसने लो बनाया था, लेकिन इस बार इसने उतना लो नहीं बनाया जितना पहले था, यानी कि ये उसके साथ कन्वर्जन नहीं कर रही है, यानी कि प्राइस को कन्वर्ज नहीं कर रही है। ये डाइवर्जन दिखा रही है यहाँ पर कि प्राइस तो नीचे जा रहा है बट MACD ऊपर जा रही है, यानी कि MACD यहाँ पर प्राइस को सपोर्ट नहीं कर रही है, जो शो कर रहा है कि वॉल्यूम गिर रहा है। यहाँ पर सेलर वीक हो रहे हैं और बायर अभी एंट्री लेने वाले ही हैं, या बायर मजबूत होने की संभावना यहाँ से बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं स्टॉक किस तरह से ऊपर की तरफ भागा है। तो ये है दूसरा तरीका दोस्तों, यही है पॉजिटिव डाइवर्जन। अब दोस्तों चार्ट पर देखिए कि एक स्टॉक्स है आरती इंडस्ट्रीज का स्टॉक प्राइस लगातार ऊपर जा रहा है, बट यहाँ पर MACD ऊपर न जाकर नीचे की तरफ जा रही है, जो कि उसकी प्राइस के साथ डाइवर्जन दिखा रही है। और ये एक ऐसी पोजीशन है जहाँ से कभी भी स्टॉक या नियर किसी भी टाइम में ज़ोरदार गिरावट के साथ नीचे की तरफ जा सकता है, तो इसको बोलेंगे नेगेटिव डाइवर्जन। और आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि हुआ भी क्या है, क्या ज़बरदस्त तरीके से स्टॉक टूटा है और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रॉफिट बनाया होगा जिन्होंने भी इस ट्रिक का इस्तेमाल किया होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि MACD से एडवांस तरीके से भी हम बाय सेल कर सकते हैं, यानी डबल बॉटम। जब कभी MACD पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मैं प्राइस की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, यानी कि मैं प्राइस की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं MACD की बात कर रहा हूँ। यानी कि MACD चार्ट पर अगर डबल बॉटम बना रही है, जैसे कि आप चार्ट पर देख रहे हैं, तो वहाँ पर आप बेधड़क एंट्री लीजिए। बाई के लिए आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिलेंगे, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह का ये काम करता है। यहाँ पर किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न की कंफर्मेशन लेने की आवश्यकता नहीं है, ये डबल टॉप अपने आप में ही आपकी कंफर्मेशन है। आप एंट्री लीजिए और प्रॉफिट कीजिए। अब दोस्तों अगर आपको MACD में डबल टॉप नज़र आता है तो वहाँ पर आप बिना हिचकिचाहट के किसी भी स्टॉक्स में सेल बना सकते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। और आप देख सकते हैं कि बड़ी तेज़ी के साथ स्टॉक नीचे आया है और अच्छा पॉइंट्स गेन किया है जिन्होंने भी इसमें ट्रेड किया होगा। चलिए दोस्तों, यहाँ तक आपने इसके बेसिक तरीके समझ लिए हैं कि MACD से किस तरह से बाय सेल करते हैं। अब आप अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए IISM की तरफ से जो प्रो ट्रिक्स है वो भी देख लीजिए कि अगर आप उनका इस्तेमाल करते हैं किस तरह से अपनी ट्रेड को मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं प्रॉफिट में और मिनिमाइज़ कर सकते हैं आपके लॉसेस को। IISM प्रो ट्रिक्स नंबर 1 है MACD चैनल ब्रेकआउट। दोस्तों चार्ट पर आपको देखने से समझ में आएगा कि यहाँ पर एक MACD एक चैनल के अंदर ट्रेड करवा रही थी, और जिस जगह MACD ने अपने चैनल को ब्रेक किया है तो वहाँ पर अगर हम एंट्री लेते हैं तो ज़बरदस्त प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, वो भी बहुत ही शॉर्ट टाइम के अंदर। तो ये इस ट्रिक का फ़ायदा है कि आपको बहुत ही मिनिमम टाइम के साथ एक तेज़ मोमेंटम देखने को मिलेगा, जो कि आपको एक अच्छी प्रॉफिट निकालने में मदद करेगा। IISM प्रो ट्रिक नंबर 2, यहाँ पर दोस्तों हम MACD को RSI इंडिकेटर के साथ मिक्स करके यूज़ करते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या होगा आप चार्ट पर देखिए, मेरे बोलने से आपको समझ में शायद ना आए, लेकिन आप चार्ट पर देखेंगे तो ईज़िली आप समझ पाएंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। आप ज़रा गौर से देखिएगा दोस्तों कि जो आप ये रेड लाइन देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए जो RSI था वो 70 के लेवल को टच कर चुका था और यहीं से वो हो गया है नेगेटिव इस साइड में, ठीक है। लेकिन अभी तक दोस्तों गौर कीजिएगा, अभी तक MACD में किसी प्रकार का नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं आया है। आप देखिए कोई नेगेटिव क्रॉसओवर नहीं है, लेकिन इससे आगे चलकर हमको यहाँ पर एक नेगेटिव क्रॉसओवर देखने को मिला। तो ये हमारी इस ट्रेड के लिए सेकंड कन्फर्मेशन है। भाई हमको RSI तो कंफर्म कर ही रहा है कि यहाँ से स्टॉक नेगेटिव हो सकता है, और अब MACD भी कंफर्मेशन दे रहा है। तो अगर इसके बाद भी अगर हम ट्रेड नहीं बना रहे हैं तो फिर हम क्या हैं मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप समझ लीजिएगा हम क्या हैं, ठीक है। तो ऐसी जगह पर हमको ट्रेड बनाकर अच्छा प्रॉफिट करना चाहिए दोस्तों। ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते, जब भी मिलेंगे तो आपको अच्छे प्रॉफिट देके जाएंगे। दोस्तों IISM प्रो ट्रिक नंबर
3 रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। दोस्तों RSI बेसिकली बियरिश और बुलिश क्रॉसओवर दोनों पर इक्वली काम करता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बुलिश क्रॉसओवर सपोर्ट के पास होता है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, तो ये ज़्यादा परफेक्ट होगा, इसके रिजल्ट ज़्यादा बेहतरीन होंगे। उसी प्रकार से अगर बियरिश क्रॉसओवर या रेजिस्टेंस के पास होता है तो इसके रिजल्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त होंगे और आपकी एक्यूरेसी 90% के भी अभाव चली जाएगी दोस्तों। तो ये थी दोस्तों IISM की तरफ से आपके लिए और IISM की व्यूअर्स के लिए प्रो ट्रिक्स। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हैं तो आपको ज़बरदस्त प्रॉफिट होंगे दोस्तों, इसमें कोई दोराया नहीं है। दोस्तों यहाँ तक हमने MACD के बारे में कंप्लीट डिटेल जान ली है, बेसिक टू एडवांस, कि बार्स क्या होते हैं, उनका क्या काम होता है, MACD लाइन का क्या काम है, सिग्नल लाइन का क्या काम है, किस तरह हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे काम करते हैं, किस तरह हम RSI के साथ काम करते हैं, किस तरह हम डाइवर्जेंस पे काम करते हैं, वगैरह वगैरह। अब आपको लग रहा होगा कि अब तो मैं बन गया टेक्निकल एनालिसिस, अब तो कल मार्केट को लेकर 6 और 4 में बात करेंगे। तो दोस्तों नहीं, मैं आपको एक बार फिर से चेताना चाहता हूँ कि आपने सीख लिया बहुत अच्छा है, ज़रूरी है प्रत्येक ट्रेडर के लिए, लेकिन मैं आपको फिर भी एक सलाह देना चाहूँगा दोस्तों, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, चार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, और जब आपको लगे कि आपकी एक्यूरेसी 60 से 70 और 70 से 80% के अबव जा रही है तो आप धीरे धीरे करके लाइव मार्केट में एंटर कीजिए। मैं नहीं चाहता दोस्तों कि IISM के व्यूअर्स को किसी प्रकार का इनिशियली लॉस हो जाए और उनका कॉन्फिडेंस गिरे। तो सेफली ट्रेड कीजिए और अर्न कीजिए। जय हिंद, जय भारत।